वेलकम टू सामाजिक विज्ञान। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th के हिस्ट्री के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर हम उस सब्जेक्ट की, उस चैप्टर की कीवर्ड्स को, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझ जाते हैं, उस सब्जेक्ट में यूज़ होने वाली वोकैबुलरी को, टर्म्स को अगर हम समझ जाते हैं, तो हमारे लिए वो चैप्टर और उस चैप्टर का कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपसे कुछ ऐसे ही टर्म्स डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपसे व्हाट इज़ नेशन एंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इस पूरे चैप्टर में अगर हम नेशन और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ जाते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कई बार मुझे स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर उनके लिए ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है, उनको जल्दी से समझ में नहीं आता। तो मैं आपसे यही बताऊंगा, आपको मैं यही बताऊंगा कि अगर आप इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी को, जो कि नेशन और नेशनलिज्म है, अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के इस पार्ट में इन्हीं दोनों टॉपिक को डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नेशन एंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म। नेशन और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेशन नेशन एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, जैसे कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टेरिटरी, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन एथनिसिटी, कॉमन बिलीफ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी पर्टिकुलर एक एरिया में कुछ पीपल के थ्रू या उस एरिया से बिलोंग करने वाले पीपल के थ्रू ये इन चीज़ों की एक शेयरिंग होती है, वो भी कॉमन तरीके से। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया का एग्जांपल हैं जहाँ पे कोई एक ही लैंग्वेज बोली जाती हो, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम एक नेशन का नाम दे सकते हैं। लेकिन ये जो टेरिटरी है वो एक बड़ी लार्ज टेरिटरी होनी चाहिए। किसी भी एक नेशन की अपनी एक पास्ट कॉमन हिस्ट्री होती है। एथनिसिटी, इट मीन्स उनकी कल्चर भी सेम होती हैं, उनके बिलीफ, उनके फेथ, उनकी वर्शिप स्टाइल्स ये कॉमन रहती हैं। तो नेशन पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं, तो उस जगह को हम नेशन बोल सकते हैं। नेशन के बारे में अर्नेस्ट रेनन, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, उन्होंने नेशन के बारे में कुछ कहा है। देखते हैं क्या कहा है। उन्होंने एक अपनी एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में व्हाट इज़ नेशन के ऊपर उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसमें वो सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हैं, वो उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो ये कहते हैं कि नेशन सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और एक टेरिटरी से बिलोंग करने वाला एक एरिया है। इसको अर्नेस्ट रेनन ने क्रिटिसाइज किया है और इसके बियॉन्ड जाके उन्होंने इसकी डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से दी है, उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ अलग तरीके से दी है। जैसे अकॉर्डिंग टू रेनन, अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। एक ऐसा एक प्लेस, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा डेवलप्ड पार्ट किसी भी एरिया का, किसी भी एम्पायर का, जिसे नेशन बोला जा सकता है, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर कोई हिस्ट्री होती है। वहाँ पे कुछ पीपल के सेक्रीफाइसेस होते हैं, डिवोशन होते हैं, उनका अपना एक हीरोइक पास्ट होता है, ग्रेट मैन, ग्लोरी, सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस नेशनल आइडिया। तो ये सारी चीज़ें अर्नेस्ट रेनन ने अपनी व्हाट इज़ नेशन का जो ऐसे दिया उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उन्होंने बोला कि टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल। इट मीन्स वो जब डेफिनेशन दे रहे हैं नेशन की, तो वे सिर्फ उन चीज़ों के बारे में नहीं कह रहे जो कॉमन पीपल ने नेशन के बारे में बोली हैं, कि नेशन बिलोंग्स टू एन एरिया जहाँ पे सारी चीज़ें कॉमन तरीके से होती हैं। इन्होंने इसके बियॉन्ड जाके बहुत सारी चीज़ें नेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस की हैं जो स्पिरिचुअल तरीके से हैं, इमोशनल तरीके से हैं। ठीक है, ये अर्नेस्ट रेनन की अपनी एक थ्योरी है। नेशन और स्टेट ये दो टर्म अलग अलग हैं।
अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन एक ऐसा लार्ज पॉपुलेशन वाला एरिया है जहाँ पे कल्चर, लैंग्वेज, बिलीफ और हिस्ट्री को शेयर किया जाता हो, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम बिलीफ, सेम हिस्ट्री होती हो। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट एक ऐसी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी है, एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसा ग्रुप है जिनका एक कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, तो उसको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है। नाउ नेशनलिज्म क्या होता है? तो नेशनलिज्म के लिए स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी ने अपने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ रखे हैं। उन्होंने बोला कि द टर्म नेशनलिज्म इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब टू फिनोमिना। First is the attitude that the members of a nation have when they care about their national identity। जब वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वो बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं, कि वो बताते हैं कि वो किस एरिया से, किस नेशन से बिलोंग करते हैं, वो किसके मेंबर हैं। ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला द एक्शंस दैट द मेंबर्स ऑफ अ नेशन टेक व्हेन सीकिंग टू अचीव और सस्टेन सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो नेशनलिज्म की थ्योरी को, नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी ने बताए हैं। वैसे अगर हम नेशनलिज्म की बहुत कॉमन टर्म्स में बात करो तो नेशनलिज्म कह सकते हैं कि अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उनके लिए फीलिंग्स को नेशनलिज्म बोलते हैं। फीलिंग टुवर्ड्स नेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। हम कहते हैं कि हाँ, हम उस पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंगिंगनेस का जो सेंस है ये नेशनलिज्म है। फीलिंग ब्रदरहुडनेस, हम कहते हैं कि हमारे ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये हम तभी कह पाते हैं जब हम सेम बिलोंगिंगनेस से बिलोंग करते हैं। तो ब्रदरहुडनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है नेशनलिज्म के लिए। फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ वननेस मीन्स कि ऐसा ना हो कि हम किसी एक एरिया से बिलोंग करते हैं और हम ये कहें कि उनका कुछ और दूसरा कहना है और मेरा कुछ और दूसरा कहना है। जब हम किसी एक एरिया से बिलोंग करते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग हमारी अपनी मदरलैंड के लिए जब सेम रहती है तो फीलिंग ऑफ वननेस क्रिएट होती है। तो नेशनलिज्म की ये कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनसे नेशनलिज्म क्रिएट होता है। तो नेशन और नेशनलिज्म ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जो इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। नेशनलिज्म इसके तरीके से हम देख सकते हैं, नेशनलिज्म इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम विच इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ अ नेशन। सेकंड, नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम एटसेट्रा, these play an important role in developing and strengthening the idea of nationalism। तो नेशनलिज्म के ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली ये इसलिए डिस्कस मैं आपसे अभी कर रहा हूँ जिससे कि आपका जो आइडिया है नेशनलिज्म को लेकर, कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। तो नेशन क्या है? नेशन किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस को कहते हैं जहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी से बिलोंग करने वाले लोग होते हों, उनकी अपनी लैंग्वेज सेम रहती हो, उनके अपने बिलीव्स सेम रहते हैं। इसके अलावा हम नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म वो फीलिंग है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उस मदरलैंड के लिए, वो फीलिंग है। तो नेशन और नेशनलिज्म को अगर हमने समझ लिया है तो इस चैप्टर में नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके सामने ये मैप है, ये मैप है नेपोलियंस एम्पायर का 1810 का। इसमें आप देख सकते हैं कि कई तरीके के एम्पायर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें तो रशियन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, ऑस्ट्रियन एम्पायर है, फ्रेंच एम्पायर है, ये बहुत सारे एम्पायर्स हैं। तो उस टाइम पे एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द वर्ल्ड स्पेशली यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू मैनी एम्पायर्स। और अगर हम उसके बाद की बात करें तो आज के वर्ल्ड की अगर हम बात करें, आज के यूरोप की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ दिखाई देती हैं जो कि बहुत छोटी छोटी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ उस टाइम से लेकर आज के टाइम पे कैसे डेवलप हुई, तो ये पूरी जो सीरीज़ है, ये जो पूरी प्रोसेस है, वो इस चैप्टर का पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं यूरोप की, कि कैसे 19th सेंचुरी के बिगनिंग से लेकर 19th सेंचुरी के एंड तक किस तरह से नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, और इस नेशनलिज्म के साथ साथ जो एम्पायर्स थे वो ब्रेक हुए, वो डिसइंटीग्रेट हुए, और उनके डिसइंटीग्रेट होने से, उनके ब्रेक होने से कैसे कैसे नई नई कंट्रीज़ बनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम
इस चैप्टर में आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो वीडियोस हैं जो मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ उनको आप देखेंगे और आप सीखेंगे कि कैसे नेशनलिज्म यूरोप में राइज हुआ। थैंक यू क्लास।